Hi guys, welcome to YouTube channel Educators. We create educational videos. So आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ NCERT का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बात करने से पहले अपन को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो केमिस्ट्री में है वो है एटम। अब ये एटम क्या चीज़ है, अपन कंसेप्ट ऑफ एटम पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे अपन को ये पता चलेगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है एक अपन का एटम, ठीक है। एटम में क्या होता है, ये पूरा एक एटम है। एटम कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये है अपन का न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये जो रिंग्स हैं, ये इसके पीछे, ये इसको ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साइड में घूमते जाता है। ये यूं घूमते जाएगा, ये यूं घूमते जाएगा, ये यूं घूमते जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। 3 चीज़ें क्या हो गई एटम के अंदर। एटम क्या है, एटम ये एक एटम है। एटम के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन। और इसके ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पर एटम का कंप्लीट हो जाता है। अपन कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। कंसेप्ट वाइज पढ़ते पढ़ते अपन कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अपन को पता भी नहीं चलेगा कि कंप्लीट चैप्टर अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ आयन के बारे में। अब कंसेप्ट ऑफ आयन क्या है, आयंस, कंसेप्ट ऑफ आयंस। कंसेप्ट ऑफ आयंस क्या होता है। अब आयन क्या होता है, ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आयन होता क्या है और आयन बनता क्यों है। सबसे पहली बात, एटम की डेफिनेशन। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे कि अपन ने पहले बात करी थी कि एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि होता है प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज होता है जो कि होता है इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल चार्ज होता है जो कि बोलते हैं न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रल होता है। अब एटम के बारे में बात करते हैं। एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बन जाता है कटायन। कटायन पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट होता है। अगर वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो वो अनायन बन जाता है जो कि नेगेटिव से डिनोट होता है। अब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी पीरियोडिक टेबल की, तो आप पहले देखिएगा। आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस पहले देखना। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर क्या होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है, जैसे हाइड्रोजन पे 1 होता है, हीलियम पे 2 होता है, ये एटॉमिक नंबर कहलाए जाते हैं। तो इफ़ वी लूज इलेक्ट्रॉन देन इट विल बिकम अ पॉजिटिव आयन। अगर अपन पॉजिटिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर अपन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एक एटम, फॉर एग्जांपल हीलियम हो गया या Na हो गया। Na अपना Na एक एटम है, इसका Na एटम अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बन जाता है कटायन, और ये अगर गेन करता है तो ये बन जाता है अनायन। इन रियलिटी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। अब एंड इफ़ वी गेन इलेक्ट्रॉन देन इट विल बिकम अ पॉजिटिव आयन। अगर अपन गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो ये हो जाता है
पॉजिटिव आयन, जिसको बोलते हैं अपन अनायन, और पॉजिटिव नेगेटिव को बोलते हैं अनायन और पॉजिटिव को बोलते हैं कटायन। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद अब अपन एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे अपन को समझ में आएगा कि नेगेटिव आयन क्यों बनते हैं, पॉजिटिव आयन क्यों बनते हैं, और ऑर्बिट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है और इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, क्यों जाता है, कैसे आता है, ये वीडियो में अपन आगे समझेंगे। अब कंसेप्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड पे आते हैं। कंसेप्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, अगर बोर्ड्स में डेफिनेशन पूछें कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड अ आयन विच डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। बोर्ड्स वाले टीचर को जो चेक कर रहा है उसको आपकी बकवास से या फिर इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। उसको क्या देखना है कि आयोनिक कंपाउंड डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो आयोनिक कंपाउंड बन जाता है। सेम एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड, अगर कोई बोले कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है, अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है, आयन विच शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन आर नोन एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एक लाइन की डेफिनेशन, टाइम भी बचेगा और काम भी सीधा होगा क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड है। कंसेप्ट क्या है, ये इसमें डोनेट करता है, ये इसमें शेयर करता है, बस ये दो कंसेप्ट हैं। आयनिक कंपाउंड क्या हो गया, डोनेट करता है, जो कि याद रहेगा आपको। उसी तरह से मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको याद रहेगा। दूसरा चीज़, मेटल्स, दे जनरली लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कटायन। ज़्यादातर मेटल्स कटायन बन जाते हैं लूज करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। नॉन मेटल की डेफिनेशन, दे जनरली गेन इलेक्ट्रॉन सो दैट दे बिकम अनायन। नॉन मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, अपने पास एटम को बुला लेता है, अपने ऑर्बिट में एटम को बुला लेता है, तो क्या बन जाता है, अनायन। और ये लूज कर देता है तो क्या बन जाता है, कटायन। तो ये एक कंसेप्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड हो गया। इसके बाद अब बनाते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एटम, कंसेप्ट ऑफ एटम स्टेबिलिटी। एटम, हर कोई बंदा स्टेबल होना चाहता है अपने अपने उसमें, तो एटम को स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, इससे पहले ये चीज़ समझते हैं कि कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेट क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेट आपको समझ में आएगा तभी आपको स्टेबिलिटी समझ में आएगी। कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेट क्या होता है कि जो फर्स्ट जो एटम है, इसके बाद एक ऑर्बिट है जिसमें सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर थर्ड उसमें 8, फिर फोर्थ उसमें 8, ऐसे ही चीज़ चलती रहती है, 8 8 8। बट फर्स्ट इज़ 2, सेकेंड 8, फिर आगे आगे सारे 8 8 होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फर्स्ट में 3 आ गए और सेकेंड में 9 आ गए और थर्ड में 11 आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक ये रूल है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे साइकिल चलती रहती है, आगे चलती रहती है। इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेट। अब कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेट समझने के बाद अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो है सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नेम क्या है, Na, जो कि पीरियोडिक टेबल में अपन ने पढ़ा था। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेट को इसमें पुट करते हैं। अब Na एक एटम है, इसका फर्स्ट में 2 भर दिया अपन ने, 11 है ना, तो पहले 2 भर दिए, फिर 8 भर दिया, 10 हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है इसमें। अब इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, तो ये स्टेबल हो जाए। इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। बट 7 इलेक्ट्रॉन अगर इसको चाहिए तो इसको बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करने के अलावा ये क्या कर सकता है कि अपना ये इलेक्ट्रॉन
को बाहर निकाल दे और अपना 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन करके स्टेबल हो जाए। अब या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले, ये चीज़ हो नहीं सकती क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगेगी। ये चीज़ आराम से हो जाएगी क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत आसान बात है। एकदम से लात मार के बाहर निकाल देगा इसको। तो ये अगर इसने बाहर निकाल दिया तो अपन ने पहले क्या पढ़ा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अब क्या बन जाएगा, ये कटायन। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब इसने ये दे दिया, अभी तक तो ये कंपाउंड है, अभी तक तो कंपाउंड है, अभी तक ये Na है। अब अगर इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन जाएगा Na+। तो ये चीज़ होती है आयन। अगर ये किसी से रिएक्शन करता है तब बनता है आयोनिक कंपाउंड। जो अपन आगे पढ़ेंगे, जब ये रिएक्शन करेगा किसी से तब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, कंसेप्ट ऑफ एटम स्टेबिलिटी। एटम अपनी स्टेबिलिटी को, एटम को अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करनी है। उस एटम अपनी स्टेबिलिटी कैसे कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन लेके, या तो इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इलेक्ट्रॉन, अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन फेंक दिया। 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता क्योंकि इतनी एनर्जी है नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेट जो है वो आपको समझ में आ गया। फर्स्ट में हमेशा 2 होगा, सेकंड में हमेशा 8 होगा, थर्ड में हमेशा 8 होगा, फोर्थ में हमेशा 8 होगा, फिफ्थ में हमेशा 8 होगा। तो ये 8 8 8 करते करते बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितने भी आगे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में ही ये रूल यही रूल चलता है। ये एक रूल है जो कि एज इट इज़ यूज़ होता है सारी चीज़ों में। सोडियम एटम नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 11। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई उसका कोई नंबर नहीं होता। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कटायन बन जाता है, प्लस साइन आ जाता है। अब इसको स्टेबल होना है तो ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब Na अपना स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो अपना Na क्या हो गया, स्टेबल। तो हर बंदा स्टेबिलिटी चाहता है, इसलिए एलिमेंट भी अपना स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी चाहने के लिए वजह से ही आयन बनता है। आयन कटायन भी हो सकता है, अनायन भी हो सकता है। कटायन प्लस, अनायन माइनस। कटायन को अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं प्लस से, अनायन को करते हैं माइनस से। तो अब आपको ये डायग्राम समझ में आ गया। अब अपन लेंगे एग्जाम्पल ऑफ अनायन, कैसे अनायन भी बनता है, सेम टू सेम एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तक अपन ने कटायन पढ़ा, अब अपन एक अनायनिक एग्जाम्पल लेते हैं। Cl क्या है, क्लोरीन। Cl क्या है, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 17। एटॉमिक नंबर प्रोडक्ट टेबल याद करोगे तो एटॉमिक नंबर अपना आप याद हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। अब रूल ऑफ ऑक्टेट के हिसाब से इसको भरते हैं। Cl 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट, सेकेंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट 7 इलेक्ट्रॉन। ये मिलके क्या हुआ, 2 + 8 10, 10 + 7 17, 17। अब प्रॉब्लम क्या है, या तो ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता क्योंकि उसके वजह से एनर्जी बहुत प्रोड्यूस होगी। एनर्जी इसके पास इतनी है नहीं, तो एनर्जी इतनी है नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता। तो क्या करें, स्टेबिलिटी चाहने के लिए
स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो गया, स्टेबल। अब क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इफ़ वी गेन इलेक्ट्रॉन then it will become anion। अनायन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो Cl पे क्या आ जाएगा, अनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो Cl पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये बन जाएगा एक अपन का अनायन, नेगेटिव अनायन। नेगेटिव मतलब इसने ले लिया तो नेगेटिव हो गया, और मतलब इसने गेन कर लिया एक तरह से। अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब Na पे प्लस आ गया था, Cl पे माइनस आ गया, ये बन गया अपन का कटायन, ये बन गया अपन का अनायन। तो आपको समझ में आ चुका है ये। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्टेबिलिटी, एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। रूल ऑफ ऑक्टेट, एटम 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। Cl 17 एटॉमिक नंबर। क्लोरीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, 17। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हुए, या तो 7 दे दे जो कि कर नहीं सकता, या एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो स्टेबल हो जाएगा। ए इलेक्ट्रॉन्स ने ले लिया, तो अगर कोई भी एटम कुछ ले लेता है, इफ़ वी गेन इलेक्ट्रॉन देन इट विल बिकम नेगेटिव, दैट इज बिकम अनायन। अनायन बन जाता है वो। तो ये Cl अपन का अनायन बन गया। तो इस वजह से अनायन होता है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अनायन क्या होता है और कटायन क्या होता है। अनायन होता है नेगेटिव चार्ज, कटायन होता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस चीज़ के, सिर्फ इस चीज़ के वजह से अपन की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब आगे अपन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे करता है। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट क्या होगा, अब अपन एग्जाम्पल सॉल्ट से अपन को पता चलेगा एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्या होगा, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, Na सोडियम, कितना एटॉमिक नंबर 11। क्लोरीन NaCl, कितना एटॉमिक नंबर 17। इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा Na प्लस और ये बन जाएगा Cl माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, मिलके NaCl। ये होता है आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें इसने डोनेट करा है, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। डोनेशन इंपॉर्टेंट है, डोनेट कर दिया। इसने भी इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये बन गया NaCl। इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब क्या किया, अब एक एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड देखते हैं। HCl ले लेते हैं। H का क्या है, एटॉमिक नंबर 1। Cl का क्या है, एटॉमिक नंबर 17। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए, 2। तो ये इसके पास इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपन का, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, H का एक इलेक्ट्रॉन जो कि मैं डॉट से वो कर रहा हूँ, और क्लोरीन इसको क्रॉस से 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या करेगा, इससे एक
इससे इसको शेयर करेगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन से इससे शेयर कर दिया, शेयर। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या होता है, शेयरिंग। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, डोनेट, डोनेट शेयर। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में शेयर, इसने इसको एक शेयर कर लिया तो क्या बन गया, HCl, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। सबसे पहले वापस एक एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड Na11 है, एक इलेक्ट्रॉन देना है, डोनेट कर दिया, और Cl17 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने इसको डोनेट कर दिया, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये बन गया Cl। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसने लूज कर दिया तो प्लस का साइन आ गया, अब इसने ले लिया तो माइनस का साइन आ गया, तो ये दोनों आयन बन गए। आयन बनने के बाद ये दोनों ने अपना दोनों को डोनेट करा तो ये बन गया एक कंपाउंड। अभी कंपाउंड बन गया NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड का सोडियम क्लोराइड बन गया ये। उसी तरह से एक एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, H1 है, Cl17 है, इसको एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने क्या करा, इसे शेयर कर लिया, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों ने शेयर करा तो ये बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बात करते हैं वैलेंसी के ऊपर। द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए कि वैलेंसी क्या होती है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी क्या बोलोगे आप, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोला जाता है। एग्जाम्पल के साथ में H2O, H2O कैसे बना, H1O16, ठीक है। इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब क्या करेगा, H 2 है, ठीक है। अब H का एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इधर, O का मॉलिक्यूल इधर, इसको मैं X से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब एक जो है, जो इसके पास एक चाहिए, उसको 2 चाहिए, एक इसने इससे ले लिया, इसने क्या करा, शेयर किया। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इसने भी इससे एक शेयर किया, क्यों किया, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो अब ये क्या बन गया, H2O, जो कि होता है वाटर, जो अपन रोज़ पीते हैं भर भर के 6-6 लीटर। मेन पार्ट कवर कर लिया है ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। चैप्टर 3 NCERT केमिस्ट्री आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है तो आपको भी बोरिंग सी लगेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी की सारी चीज़ें बताऊंगा। मेन चीज़ क्या है, जो मैंने आपको बताई वही सबसे मेन चीज़ है, वही सबसे ज़्यादा बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये मेन चीज़ है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में, 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सब चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तभी आप रिएक्शंस कर पाओगे आगे, वरना नहीं कर पाओगे। रिएक्शंस तभी कर पाओगे जब ये चीज़ समझ में आएगी। जब ये समझ में आएगी तो तभी आप आगे बढ़ पाओगे और आगे समझ पाओगे चीज़ों को।
अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और आगे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप बस ऐसे बैठे रहोगे, अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लूज़ हो रहा है, गेन हो रहा है, कटायन हो रहा है, आयन हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है, आयनिक कंपाउंड बन रहा है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक देखना। वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको कुछ समझ में आया और ये आपको यूज़फुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्मैश द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड विद फॉर द फर्दर वीडियोज़। अगर आपको इसमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा।